Hello, friends. Welcome again. Today, we are going to discuss another international economic institution, that is World Bank. Well, friends, World Bank 1944 में establish हुआ था, but it came into existence on 27 December 1945. अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि IMF और IBRD दे आर कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि दोनों का जन्म इकट्ठा 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। जो वर्ल्ड बैंक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ, देन आई विल कम टू द वर्ल्ड बैंक एंड इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स। फर्स्ट, जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं, ही इज डेविड मालपास। ही इज CEO, और यू कैन से ही इज चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है, इट इज आल्सो एस्टैब्लिश इन वाशिंगटन DC। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट वाशिंगटन DC। बोथ IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग्स वाशिंगटन DC में है। थर्ड, वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकेंड इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड इज IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फोर्थ इज MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और फिफ्थ है ICSID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये जो 5 ऑर्गन्स हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जब भी हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं, सो दीज 5 इंस्टीट्यूशंस पुट टुगेदर आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। लेकिन जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक इज IBRD एंड IDA। So IBRD plus IDA is equal to World Bank, whereas World Bank Group is 5 institutions put together, that is IBRD, IDA, IFC, MIGA and ICSID. I hope this is clear. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, राइट, इनके फंक्शंस क्या हैं और ये कब इस्टेब्लिश हुए। वेल, IBRD इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। मैंने जैसे कहा, इट वाज क्रिएटेड इन 1944, लेकिन officially it was established in 1945, 27 December, along with IMF. So as the name suggests, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. So its main function, its main purpose of establishing was to reconstruct the war-ruined European nations. So once that objective was accomplished, तो आज की डेट में जो IBRD है, उसका जो रोल है, उसका जो पर्पस है, दैट इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअर नेशंस। तो जनरली मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। 189 मेंबर्स हैं IBRD के। एक बात याद रखने वाली है, बोथ IMF एंड IBRD दे हैव सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। जो कंट्री IMF का मेंबर बनेगी, वो ऑटोमेटिकली IBRD का ही मेंबर बनेगी। जो IBRD का मेंबर बनेगी, वो ऑटोमेटिकली IMF का मेंबर बनेगी, बिकॉज IMF एंड IBRD दे आर ब्रेटन वुड ट्विंस। Second organ is IDA, International Development Association. IDA was formed in 1960. The main function, main purpose of IMF, main objective of IDA is to provide loans or grants to the world's poorest nations. And members of IDA are 173. Third is International Finance Corporation, IFC. The main function of IFC is to provide financial help and services to private sector, to the private enterprises. IFC has 184 members. It was established in the year 1956. Next is MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency. MIGA was established in the year 1988. The main purpose of MIGA the main function of MIGA is to promote FDI in underdeveloped countries, in those nations where FDI is absent. फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान है, जो वॉर रेवेज्ड इकोनॉमी है, अफगानिस्तान है या सीरिया है, या ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे फियर टू गो। सो इन दोज नेशंस, या कुछ अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सो वर्ल्ड बैंक कैन टॉक थ्रू MIGA, वर्ल्ड बैंक कैन टॉक टू दीज नेशंस and can provide political risk insurance to foreign investors. So MIGA has 181 members.
and the fifth organ, that is ICSID, that is International Center for Settlement of Investment Disputes. Now this body acts as a arbitrary agency between the country, between the nation and the investors. तो कोई भी किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर नेशंस और फॉरेन इन्वेस्टर के बीच में होते हैं तो उनको रिजोल्व करने की कोशिश ये बॉडी करती है. सो ICSID जो है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1966 एंड इट हैज 153 मेंबर्स. इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ ICSID. तो अब हम बात करेंगे इंडियाज इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद वर्ल्ड बैंक. द फर्स्ट पॉइंट इज older and sustainable ties. India's World Bank office was established in 1957, and in fact it is oldest continuously existing World Bank's resident mission on this planet. So this itself explains that what type of relationship India has with World Bank. And in fact the name IBRD was suggested by Indian delegation in Bretton Woods Conference. Second, India is world's largest borrower of World Bank. एक चीज याद रखने वाली है कि इंडिया अब IDA से लोन नहीं लेता, क्योंकि IDA जो है प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू वर्ल्ड्स पूरेस्ट नेशंस. तो इंडिया जो है वो लोन लेता है IBRD से. और फिस्कल ईयर 2019 में इंडिया ने जो लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, इट वाज अराउंड $3024 मिलियन. और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोरर है. और इंडिया के बाद जो 2-3 कंट्रीज आती हैं वो है इंडोनेशिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट. Another point 3 is benefit to different stakeholders. वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड ओवर पॉवर्टी रिमूव करने की कोशिश करता है, और इंडिया में खासकर पॉवर्टी रिमूव करने की हेल्प कैसे की है वर्ल्ड बैंक ने, बाय फंडिंग लिटरेसी कैंपेन ऑफ इंडिया, बाय फंडिंग पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, हंगर, बाय फंडिंग हंगर एलिवेशन प्रोग्राम, कि हंगर को हमने कैसे दूर करना है, डिसीज़ को हमने कैसे ख़त्म करना है. तो जो मेडिकल लाइन में वर्ल्ड बैंक ने जो हमें एड दी है, फॉर एग्जांपल एंटी एड्स कैंपेन में वर्ल्ड बैंक हैज़ गिवन ट्रमेंडस फाइनेंशियल हेल्प टू इंडिया. और भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीवरेज कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जनरेशन है, उसमें वर्ल्ड बैंक का एड इंडिया के लिए काफ़ी खूब सारा आता है. तो एक और बात मैं आपसे कहूँ कि 2019 में वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ $250 मिलियन का, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट NRETP उसके अंडर इंडिया को फाइनेंशियल हेल्प दी है. द मेन फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू जो रूरल वुमेन हैं उनको, उनका इमेंसिपेशन है कि रूरल वुमेन को फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वहाँ पे उनको शिफ्ट करना है. सो हार्डकोर एग्रीकल्चर से, या अगर वो लैंडलेस लेबरर्स भी हैं, तो रूरल हाउस होल्ड वुमेन को एक न्यू अवेन्यूज प्रोवाइड करना जॉब्स के, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के. नंबर 4, इंडिया का जो वोटिंग पावर है वर्ल्ड बैंक में, वो है, उसमें इंडिया जो है इट इज़ रैंक 7th. इंडिया का IBRD सब्सक्रिप्शन में शेयर है लगभग 3.15%, जबकि वोटिंग राइट्स में इंडिया का शेयर है 3%. यूनाइटेड स्टेट्स रैंक नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ वोटिंग शेयर इन वर्ल्ड बैंक, और इसका जो हिस्सा है दैट इज अराउंड 15.7%. और फिफ्थ पॉइंट है वर्ल्ड बैंक्स इंडिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क. इस डील के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर, ये 2018 में ये फ्रेमवर्क इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया था. तो 2018 से 22 तक इंडिया को लगभग 25 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर्स की एड वर्ल्ड बैंक से आएगी. एंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड पैराडाइम शिफ्ट टू इंडियन इकोनॉमी. और इंडिया जो अभी मिडिल इनकम कंट्री है, इसको हाई मिडिल इनकम डेवलप कंट्री की तरफ, हाई मिडिल इनकम कंट्री की तरफ लेके जाना है. और इसमें 3 फोकस एरिया हैं इस इंडिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के. वन इज सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड सेकंड इज जॉब क्रिएशन, एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक एंड इंडियाज इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद वर्ल्ड बैंक. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.